हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीवेज को दो टाइप से डिस्पोज किया जाता है। एक तो किया जाता है वाटर बॉडी में। जब वाटर बॉडी में करते हैं तो उसमें डाइल्यूशन प्रोसेस से सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है, और एक होता है डिस्पोजल इन लैंड। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब डिस्पोजल को सीवेज का डिस्पोजल हम वाटर में करते हैं तो जो डाइल्यूशन फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो वो इस टेबल में स्टैंडर्ड दे रखे हैं, इस पर क्वेश्चन आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट है, यदि डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू 500 से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम में। ठीक है, कि नो ट्रीटमेंट कब रिक्वायर्ड होता है, जब डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 500 हो। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, यदि डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 500 है तो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है जब डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 500 हो। यदि वैल्यू 300 से 500 के बीच में हो तो केवल प्राइमरी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। केवल प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करते हैं, और प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्लेन सेडिमेंटेशन हम करते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं। ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन जब वैल्यू 300 से 500 के बीच में हो। अगला है, जब वैल्यू 150 से 300 के बीच में हो तो हमको सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग और केमिकल प्रेसिपिटेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, यदि वैल्यू लेस देन 150 हो तो हमको कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो एक तो आपको याद रखना है, ग्रेटर देन 500 हो तो नो ट्रीटमेंट, और यदि लेस देन 150 हो तो कंप्लीट ट्रीटमेंट हमको करवाना पड़ता है, कंप्लीट ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके बाद है सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर। जब कोई सीवेज रिवर में डिस्पोज्ड किया जाता है तो उसका सेल्फ प्यूरिफिकेशन होने लग जाता है बाई नेचुरल एजेंट। ये जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है ये डिफरेंट मैकेनिज्म के हिसाब से होता है। कौन कौन सी है, एक तो है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्सन, सेडिमेंटेशन, सनलाइट, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये 5 मेथड हम जनरली यूज में लेते हैं, किसमें, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये भी याद रखनी है कि व्हेन द इफ्लुएंट इज डिस्पोज्ड इन ए नेचुरल वाटर बॉडी, जब इफ्लुएंट सीवेज नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्पोज किया जाता है तो यदि बीओडी की वैल्यू 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब हम इफ्लुएंट को नेचुरल सरफेस वाटर में, नेचुरल सरफेस वाटर में जब हम डिस्चार्ज कर रहे हों। यदि नेचुरल सरफेस वाटर में सीवेज को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो बीओडी की वैल्यू ग्रेटर देन 20 मिलीग्राम पर लीटर नहीं होनी चाहिए। यदि हम सी में कर रहे हैं डिस्चार्ज, समुद्र में यदि हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो बीओडी की वैल्यू ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम पर लीटर नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, यदि बीओडी 5 ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स शुड नॉट बी मोर देन 500 मिलीग्राम पर लीटर। जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है, यदि हम पब्लिक सीवर में डिस्पोज कर रहे हैं तो वो 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, डाटा था जो आपको याद रखना था। नेचुरल सरफेस वाटर में यदि हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बीओडी। यदि सी में कर रहे हैं तो 100 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की, और यदि हम पब्लिक सीवर में कर रहे हैं तो 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू मैक्सिमम होती है नून में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू किस टाइम पर ज़्यादा होती है, तो नून में ज़्यादा होती है। टोलरेंस लिमिट फॉर सीवेज इफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू सरफेस वाटर सोर्सेज एज पर IS 4764/1973। तो इसके लिए BOD 5 की वैल्यू होती है 20 मिलीग्राम पर लीटर नेचुरल सरफेस वाटर के लिए, और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की वैल्यू होती है 3 मिलीग्राम पर लीटर। दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। BOD 5 की वैल्यू 20 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और TSS की वैल्यू 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब इफ्लुएंट को हम सरफेस वाटर सोर्स में डिस्चार्ज करते हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू मैक्सिमम होती है नून में, ये आपको जरूर याद रखनी है। यदि डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 500 है तो नो ट्रीटमेंट होगा, और यदि डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू लेस देन 150 है तो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा। ये भी आपको याद रखना था। ठीक है,
अब हम चलते हैं सेल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पर, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली आती है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्सन। व्हेन सीवेज इफ्लुएंट फ्लो इनटू ए नेचुरल स्ट्रीम ऑफ लार्ज डिस्चार्ज, इट इज डाइल्यूटेड एंड डिस्पर्स्ड इनटू ए ग्रेट एक्सटेंट। किसके कारण होती है डाइल्यूशन और डिस्पर्सन? ड्यू टू टर्बुलेंस ऑन स्ट्रीम, इट इज गेटिंग मोर कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जब टर्बुलेंस होता है तो इसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट बढ़ता है, और जिसके कारण इसमें क्या होता है? डाइल्यूशन होता है और डिस्पर्सन होता है। बीओडी मिक्स कैसे निकालते हैं हम? बीओडी मिक्स का फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, क्यू सीवेज इंटू बीओडी सीवेज प्लस क्यू स्ट्रीम इंटू बीओडी स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी रिवर भी हो सकता है, आर भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और क्यू एस प्लस क्यू आर, ठीक है। ये होगा इसका बीओडी मिक्स का फॉर्मूला। अगला है सेडिमेंटेशन। सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट इन सीवेज इफ्लुएंट विल सेटल डाउन इनटू द बेड ऑफ द रिवर। जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड, वो ग्रेविटिक एक्शन में रिवर बेड पर सेटल हो जाते हैं। कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर आउटफॉल होता है सीवेज का। तो ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में मदद करता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में मदद करता है सेडिमेंटेशन, ठीक है। जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो कुछ टाइम के बाद ग्रेविटी के अंडर सेटल हो जाते हैं बेड ऑफ रिवर पर। अगला है सनलाइट। ड्यू टू सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन रिलीज होगी तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, डाइल्यूशन और डिस्पर्सन ज़्यादा होगा। और ये क्या करेगा? ऑक्सीजन हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ओएम। ओएम का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, देयर बाई फॉर्मिंग ए सेटलेबल प्रोडक्ट। अब है सनलाइट के बाद है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑस्यूर्स ड्यू टू ऑक्सीजन मिक्सड इन दी रिवर वाटर। ये ऑक्सीजन या तो फोटोसिंथेसिस से हो सकती है, सनलाइट से, या फिर जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे भी हो सकती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। ये लिख रहा है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन, ठीक है। अगला है रिडक्शन। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सेटल्ड एट द बॉटम आइदर केमिकली और बायोलॉजिकली, एनारोबिक बैक्टीरिया विल हेल्प इन स्प्लिटिंग द ऑर्गेनिक मैटर इनटू लिक्विड और गैस। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वो ऑर्गेनिक मैटर को किस में चेंज कर देता है? वो ऑर्गेनिक मैटर को लिक्विड प्लस गैस में चेंज कर देता है, ठीक है। दस पेविंग द वे फॉर द अल्टीमेट स्टेबलाइजेशन बाई ऑक्सीडेशन। इसके बाद क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सेल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए 5 टर्म जिम्मेदार होती हैं। तो पहली प्रोसेस होती है डाइल्यूशन और डिस्पर्सन, सेकंड होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके बाद होती है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। इसके बाद होती है सनलाइट, ठीक है, और एक होती है रिडक्शन। ये 5 प्रोसेस काम में आती हैं सेल प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।